नीट का दूसरी बार एग्जाम हो चुका, दूसरी बार रिजल्ट आ चुका, बच्चे अपने भविष्य की तैयारी में लगे। दूसरी तरफ अभिजीत दीपके और पूरी कहानी, उन्होंने कहा कि हमने तो आंदोलन किया वो दिल्ली की भीड़ के साथ। ये कोई आंदोलन था या कुछ और दिखाने की कोशिश थी? उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। सर पर और मैंने ईंट उठा ली जिसने भी मुझे रोकने की कोशिश करी। सर पर और मैंने ईंट उठा ली जिसने भी मुझे रोकने की कोशिश करी। सरकार बात क्यों नहीं कर रही जंतर मंतर पर बैठे लोगों से? सर मारिए मत, मारिए मत। अभी अमित शाह का फोन आएगा तो भागते हुए जाओगे तुम लोग सारे। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आए, वो स्थिति उत्पन्न हो जहां पुलिस को एक्शन लेना पड़े। पुलिस ने तब तो कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस ने तब किया जब पुलिस ने कहा कि हम आपको हाई सिक्योरिटी जोन में नहीं जाने दे सकते। लाठी चला रहे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर। इस समय पुलिस के डंडे छात्रों पर पड़ रहे थे, उस समय ये कथित नेता क्या कर रहे थे? एक ट्रक में बैठा हुआ था और वो जो कह रहा है कि हम लीडर हैं, उसकी हिम्मत नहीं हुई, वो लीडर होता, उसके अपने लोग पुलिस पीट रही है तो वो ट्रक से नीचे आता, वो ट्रक से भाषण दे रहा है। गुंडागर्दी नहीं करेंगे, नहीं 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 नहीं। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे बुला के ये भाई आप अकेले प्रोटेस्ट घूम रहे हैं। आप क्या आप ये सोचोगे कि किसी नेता को एक लाठी क्यों नहीं पड़ी? आपके आगे जिस भी नेता को आप अपना मानकर आए थे, आपके आगे वो नेता क्यों नहीं चल रहा था? कल रैली में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शायद हो जाता, लेकिन जो लोग इस पूरी कहानी से जुड़े और इसको दूसरे तरीके से पेश करने की कोशिश की गई, तो सरकार ने कहा कि आप हमें ब्लैकमेल तो नहीं कर पाएंगे। तो भाइयों, आंदोलन हो गया, क्रांति हो गई, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? तरोताजा फील कर रहे हैं कि नहीं? वो किक सा मिला कि नहीं जब आपने वो पत्थर उठा के पुलिस वाले की तरफ फेंका होगा, जब पुलिस वाले की गाड़ी आप पलट रहे हैं? अंदर से आनंद तो आता है यार। जब आप उत्पात मचाते हैं, जिस उम्र में आपकी उम्र है 18 साल, 20 साल, 25 साल, और भीड़ के साथ उत्पात मचाने का अपना आनंद है, और वो एक तरह का आपको किक देती है। जो विजुअल, जो तस्वीरें चल रही हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी क्रांति की है, किसी आंदोलन की है, या इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे, यह आपके अपने ऊपर है। डीएनपी इंडिया, मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूं कि यह आंदोलन है। आंदोलन होता तो पहले दिन ही जंतर मंतर भर गया होता। यह आंदोलन था, नहीं था। आपके पास सामान्य ज्ञान है, सामान्य समझ है, अपनी समझ से यह तय करिए कि यह जो भीड़ तंत्र का आपने माहौल देखा, जिसमें उत्पात है, जिसमें हड़बड़ी है, जिसमें पत्थरबाजी है, जिसमें नारे हैं, यह कोई आंदोलन था या कुछ और दिखाने की कोशिश थी? वो जो खुलेआम बोला जा रहा है, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। इस पूरी कहानी में जो कुछ भी दिल्ली ने 20 तारीख को देखा, इस पूरी कहानी में छात्रों का भविष्य कहां है, छात्रों का सवाल कहां है, नीट के बच्चों का सवाल कहां है, और या फिर कहानी केवल इतनी है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। दर्शकों, हमारे कमेंट में कई सारे लोग पूछते हैं कि आप क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार बात क्यों नहीं कर रही जंतर मंतर पर बैठे लोगों से? हम वो सारी चीजें आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। कल जो आपने अपनी तस्वीरों में इंटरनेट फीड पर देखा होगा, वो देखकर आप क्या तय कर पा रहे हैं? कोई भी क्रांति या कोई भी आंदोलन कितना सटीक या उसका आधार मजबूत कितना है, यह कैसे तय होता है? जब कोई आंदोलन पॉलिटिसाइज हो जाता है, राजनीतिक रंग ले लेता है, तो लोग उसके साथ खड़े होने से क्यों बचते हैं? और क्या
इस देश में ये जो आप देख रहे हैं कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हिटलर है, ये आप पहली बार सुन रहे हैं। पिछले 10-12 सालों में हर 1 साल 2 साल के बाद यह कहानी शुरू होती है। वो लोग जो चुनावी तंत्र में, जो चुनाव में हरा नहीं पा रहे, तो उनको यह लगता है कि 1,50,000 25,000 की भीड़ को सड़कों पर उतरवा कर, उनसे उत्पात करवा कर सरकार पर दबाव बना देंगे। नेपाल है क्या ये? भारत कोई नेपाल नहीं है, भारत कोई बांग्लादेश भी नहीं है। और इसीलिए ये जो लैब टेस्ट हुआ है दिल्ली में, इसको आप टेस्टिंग समझिए। आने वाले समय में ये अभी और हो सकता है। ये एक तरह की टेस्टिंग थी कि क्या कुछ हो सकता है। आप मुझे ये चीज बताओ दर्शकों, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये धरना 22-23 दिनों से वहां चल रहा था जंतर मंतर पर। क्या दिल्ली पुलिस ने वहां पर किसी पर लाठी बरसाई, किसी को लाठी मारा, किसी को धमकाया? 23 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन जब आप ये कह रहे हो कि हम संसद चलेंगे, संसद घेरेंगे, तो क्या आपको यह पता नहीं है? डीएनपी इंडिया तो आपसे पहले दिन से कह रहा है, मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जो संसद चलो, ये बस इसलिए है कि टकराव की स्थिति उत्पन्न हो, पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आए, वो स्थिति उत्पन्न हो जहां पुलिस को एक्शन लेना पड़े। नहीं तो उस मंच से दिल्ली पुलिस को क्या कुछ नहीं कहा गया। सैटरडे संडे कितनी भीड़ आती है, तो संडे को ही सर 5-5 प्रोटेस्ट की परमिशन आप लोग दे रहे हो। इसका मतलब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि हमारा जो ग्रुप है, हमारे जो यहाँ आने वाली भीड़ है वो कम हो जाए। सर ये तो गलत बात है। सर मारिए मत, मैं मारिए मत। अभी अगर सड़क हो रहा है तो भागते हुए जाओगे तुम लोग सारे। पुलिस ने तब तो कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस ने तब किया जब पुलिस ने कहा कि हम आपको हाई सिक्योरिटी जोन में नहीं जाने दे सकते। इस देश की सत्ता का साधन कह लें या सत्ता प्रतिष्ठान, वही तो केंद्र है लूटियंस। और आप ये कह रहे हैं कि हम लूटियंस को नहीं चलने देंगे, हम संसद जाएंगे। दर्शकों, जब उस मंच से लगातार यह कहा गया कि संसद चलेंगे, संसद चलेंगे, नई उम्र के बच्चे हैं, अधिकतर पार्टी के काडर हैं, और जो कोई नए बच्चे नए मन से, साफ मन से पहुंच गए कि आंदोलन हो रहा, क्रांति हो रही है, क्या आपने यह सोचा है कि उस नवीन मन में, नूतन मन में यह सवाल होगा कि नहीं कि संसद तो चले जाएंगे? संसद जाने के बाद लोगों को यह कहा गया कि संसद चलो, संसद चलो, संसद तक पहुंच गए मान लीजिए, फिर उसके बाद क्या करना था? आपको एक चीज जो समझ में नहीं होगी इस पूरी कहानी में, वो ये कि कॉकरोच जनता पार्टी जो कह रहे थे कि हम लीडर हैं, हम इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, जिस समय सड़कों पर पुलिस के साथ पत्थरबाजी और लाठीबाजी ये सब हो रही थी, जिस समय पुलिस के डंडे छात्रों पर पड़ रहे थे, उस समय ये कथित नेता क्या कर रहे थे? एक ट्रक में बैठा हुआ था, और वो जो कह रहा है कि हम लीडर हैं, उसकी हिम्मत नहीं हुई, वो लीडर होता, उसके अपने लोग पुलिस पीट रही है, तो वो ट्रक से नीचे आता, वो ट्रक से भाषण दे रहा है। गुंडागर्दी नहीं करेंगे, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, नहीं, ये सब लगे, इन्हें बाहर करिए, इन्हें बाहर करिए, इन्हें बाहर करिए। दूसरा, नड्डा जी से मुलाकात के बहाने ये दोनों, नाम में मुझे पता नहीं है, दोनों का ध्यान नहीं आ रहा है, ये दोनों कलाकार जो हैं नड्डा जी के दफ्तर में जाकर के 12 बजे से 4 बजे तक बैठे रहे। समय था 2 बजे का। पब्लिक रोड पे मार खा रही है, पब्लिक पुलिस के सामने 2-4 हो रही है, पब्लिक पुलिस वालों पर पत्थर फेंक रही है। आखिरी कलाकार जो डांस वाला है, ये डांस वाला प्रोटेस्ट छोड़ के बर्गर खा रहा है। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आज क्यों नहीं गया? आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये तो बताइए। वहां सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो, हैं? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? हैं? बाबा को गाली दे रहे हो। हम भारतीय जो है ना, हम भारतीय भावनाओं में बहुत जल्दी बहते हैं, हमें मोहना बड़ा आसान है,
हमें कुछ बताकर कुछ दिखाकर सड़कों पर उतारना बड़ा आसान है। आप अपने मन से यह पूछिए, मन से यह पूछिए कि जिनका दावा था कि वो क्रांति कर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, वो नीट के बच्चों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिस समय मान ले कि ये बच्चे सड़कों पर थे, लाठी खा रहे थे, उस समय ये चारों कैरेक्टर सड़कों पर थे ही नहीं। यानी उस पूरी भीड़ को, जिस भीड़ को क्रांति आंदोलन के नाम पर दिल्ली बुलाया गया, देश भर से अलग अलग पार्टियों से भी जुड़े कैडर से लोग आए। और पार्टी के लोग क्यों आए ये मैं आगे बताता हूं आपको। ये लोग आए और इस भीड़ को सड़कों पर उनके हाल पर छोड़ दिया गया। आप नेता है ना, आप लीडर है ना, तो भीड़ के आगे आगे चलिए। पुलिस डंडा चलाएगी तो पहला डंडा लीडर को लगना चाहिए। लीडर कहेगा कि सबसे पहला डंडा मैं खाऊंगा। लीडर क्या कर रहा है? लीडर ट्रक पे बैठ के ये देख रहा है कि उसके लोग पुलिस द्वारा पीटे जा रहे हैं। दूसरा लीडर क्या कर रहा है? जिस दिन प्रोटेस्ट है वो कह रहा है कि जाके हम नेताजी से मीटिंग कर रहे हैं। चौथा लीडर क्या कह रहा है? चौथा लीडर बर्गर खा रहा है। आपके बच्चों को बरगलाकर इन्होंने सड़कों पर उतारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए। हो सकता है कल को ये नेता हो जाएगा, किसी पार्टी से टिकट ले लेगा। आपको लगा था ये आंदोलन है, तो आप मुझे ये बताओ, आंदोलन में संसद की तरफ जाने वाली भीड़ ये सब क्यों कर रही है? पबजी मैन आ गया। पबजी मैन। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं जंतर मंतर पर और मैंने ईंट उठा ली। जिसने भी मुझे रोकने की कोशिश करी, उन्होंने हर प्रयास करके देख लिया, उन्होंने हर प्रयास जंतर मंतर से करके देख लिया, सरकार को, पुलिस को, दिल्ली पुलिस को सब बोलकर देख लिया, लेकिन टकराव की स्थिति हो नहीं रही थी। टकराव की स्थिति होगी नहीं तो फिर हम कैसे कहेंगे कि देखिए हमको सर में पुलिस ने मारा, मैं छात्रों का आवाज उठा रहा हूं, पुलिस वाले मुझे मार रहे, ये मोदी तानाशाह है। ये वाली लाइन फिर हम बोलेंगे कैसे? उसको पता था, वो पहले दिन से जानता है। पुलिस ये कैसे होने देगी? पुलिस ये कैसे होने देगी? कि आपको क्या लगता है कि तमाम नेता जो पीछे बैठकर ये सब तय कर रहे हैं कि भीड़ को बुलाओ पहले दिल्ली, भीड़ आ रही है दिल्ली, लेकिन भीड़ को मकसद ही नहीं पता है कि भीड़ को करना क्या है। संसद जाना है, संसद पहुंच गए, मैंने पूछा आपसे पहुंच के क्या करना था, क्या करते? और फिर आपको यह पता नहीं है कि इसी देश में लोगों ने कहा कि हमने तो सुनवाया आपको, इसी देश में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि नेपाल हो जाना चाहिए, बांग्लादेश हो जाना चाहिए। बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ? आप इस देश में वो स्थिति पैदा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को आप चुनावों में हरा नहीं पा रहे। एक व्यक्ति जो 25 करोड़ 24 करोड़ वोट लेकर जनता के मत से देश का प्रधानमंत्री बना है, आप 50-25 हजार भीड़ को सड़कों पर उतारकर इस देश का निर्णय करना चाहते हैं। और आपको लगता है कि इस देश की जनता देखती रहेगी? जिस समय सड़कों पर कोई भी भीड़ उत्पात करती है ना, 2000 5000 की भीड़, कैमरे का एंगल ऐसा बन जाता है दोस्त कि बता दिया जाएगा कि ये 5 लाख की भीड़ है। लेकिन आप या क्या घर में बैठकर ये चाहते हैं कि इस देश के 150 करोड़ लोगों की नियत जो है, 5 लाख की कोई भीड़ या 1.25 लाख की कोई भीड़ या 1 लाख की कोई भीड़ सड़कों पर उतरकर सार्वजनिक संपत्तियों को बर्बाद करके, आगजनी करके, पत्थरबाजी करके इस देश के
भविष्य का निर्णय कर देगी और आपको लगता है कि यह उचित है? जो कुछ आपने दिल्ली में देखा, लोगों का सवाल है कि भाई सरकार को बात करना चाहिए था, सरकार ने बात क्यों नहीं की? बच्चों की बात सुनी जानी चाहिए थी, बिल्कुल सुनी जानी चाहिए थी। सरकार को बातचीत का रास्ता भी अपनाना चाहिए था। लेकिन जब सरकार ने बात नहीं की तो आपको समझना पड़ेगा कि सरकार में बैठे लोग क्यों अनकंफर्टेबल थे बात करने में। दिल्ली में जो कुछ आपने देखा, जिस तरह के भी लोग थे, क्या आपको यह अंदाजा नहीं है? क्या आप अपनी सामान्य बुद्धि से यह सोचेंगे कभी? या केवल व्हाट्सएप पर रील पर जो आएगा, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने नहीं देंगे तुझे, रील से इमोशनल हो जाते हो यार आप। रील देख के आप देश के भविष्य का निर्धारण करना चाहते हो। आपको यह तो समझना पड़ेगा ना, किसी चीज के होने, जल्दी हो जाने और देर हो जाने में कोई फर्क होता है। हमारे यहां नीट का पेपर लीक हुआ, एक सीजेपी नाम का एक हैंडल बन गया इंस्टा पर, उसके कई मिलियन फॉलोवर हो गए। वो आदमी जो अमेरिका में रहता था वो भारत आ गया, उसने एक आंदोलन खड़ा कर दिया। ये नूडल लग रहा है आपको? ये क्या लग रहा है? ये स्वतः स्फूर्त है? आज के इंटरनेट के जमाने में नैरेटिव बिल्डिंग कैसा खेल है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके इंस्टा से लेके, ट्विटर से लेके, फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप पर कल की घटना के ऐसे ऐसे वीडियोस आएंगे, ऐसे ऐसे वीडियो जाएंगे और पीछे एक बीजीएम होगा जो आपकी भावनाओं को जगा देगा, जो आपको लगेगा कि बाप रे बाप, देश तो बर्बाद हो गया, देश तो तबाह हो गया। जबकि आपकी याददाश्त शायद अगर बहुत पीछे ना जाती हो तो 5 दिन याद करिए, 5 दिन। पिछले 5-7 दिनों में जंतर मंतर पर कौन लोग पहुंचे हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लोग पहुंचे हैं और उन्होंने वहां से क्या कुछ कहा है। तो जितना यहाँ ये इसका पूरा क्षेत्रफल है, इतने लोग तो रात तक आ जाएंगे। और एक जिले के नहीं आएंगे, एक प्रदेश के नहीं आएंगे। जिसको खबर रहेगी कि भैया वहां है, वो आ जाएंगे सब लोग। 20 तारीख से संसद के अंदर सारे साथी सांसदों से बात करके आपके लिए हंगामा करने का, लड़ाई लड़ने का काम हम सब लोग करेंगे। तो जो युवा है वो लड़ाई बाहर लड़ेंगे और जो समाजवादी पार्टी है, और हम तो चाहेंगे सभी विपक्षी दल सामने आए, सभी विपक्षी दल सामने आए और छात्रों की लड़ाई में उनका सहारा बने, उनका साथ। आपने एक तरह की तेजी देखी होगी, जबरदस्त नेता पहुंच रहे हैं, अभिनेता पहुंच रहे हैं, कलाकार पहुंच रहे हैं, सब कह रहे हैं कि बाप रे बाप, छात्रों के साथ बड़ा गड़बड़ हो गया। लेकिन फिर अपनी याददाश्त पर जोड़ दीजिए कि ये क्या हम पहली बार देख रहे हैं? ये जो मोडस ऑपरेंडी है, क्या आपने पहले देखा है कि नहीं देखा है? दिल्ली में भीड़ कैसे जमा हुई? ये जो बताया जा रहा है कि 50,000, लाख, 1 लाख, ये भीड़ कैसे आ गई मेरे दोस्त? ये आंदोलन था तो पहले भीड़ जुटाने के लिए बिरयानी, कचौड़ी, मैगी, बिस्किट, चाय, कॉफी, ये सब क्यों करना पड़ रहा था? आप ये सोचो, एक आदमी जो भूख हड़ताल पर बैठा है, एक आदमी जो आमरण अनशन पर बैठा है, उसके सामने भीड़ को बुलाकर बिरयानी की दावत चल रही है, उसके सामने भीड़ को बुलवाकर छोले कुलचे चल रहे हैं। आपने ये सोचा है कि ये कितना अमानवीय है? और आखिर क्यों भूख हड़ताल में खाना खिलाया जा रहा है यार? वो इसीलिए दोस्त, क्योंकि उसका जन आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आम जनमानस वहां पहुंच नहीं रहा है। तो फिर खाने का फ्री स्टॉल लगाओ, भंडारा तो इस देश में किधर भी चलेगा, पब्लिक जुटेगी। तो जब जब भंडारा हो रहा था लोग वहां जुट रहे थे, और यही कारण था कि जुनैद भाई की बिरयानी कुदरती वहां लगातार बांटी जा रही थी। लेकिन अचानक से होता यह है कि कोई नेताजी विदेश में थे, लौटते हैं, और संयोग की बात देखिए कि पिछले 5 दिनों में, ये जो 20 तारीख का कॉल दिया गया, 5-7 दिनों में लोग जुटना शुरू होते हैं। और अचानक से सोनम सर बहुत दिन से भूखे हैं, और यह नैरेटिव सेट किया जाता है। और आपको यह बहुत सामान्य समझ से बता दे रहा हूं, जो आपको दिख गया होगा, अब तक तो आप समझ भी गए होंगे।
पॉलिटिकल पार्टियों ने एक जो शायद आंदोलन था पहले दिन, किस तरह से इस मंच को हाईजैक किया गया अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा। संसद का मॉनसून सत्र था और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के काडरों को एक तरह की जिम्मेवारी मिल गई कि अपने लोगों को जुटाओ। कार्यकर्ता दौड़े आए दिल्ली। अब इसमें कुछ भोले मानस बच्चे भी रहे होंगे, क्योंकि क्रांति, मैंने बोला आपको 18, 19, 20 साल के बच्चों को, वो बहुत इमोशनल होते हैं भाई, भावुक होते हैं, उनको बरगलाना बेहद आसान है। और ये वो जनरेशन है जो रील देखकर तय कर रही है। रील पर इमोशनल फुटेजेस जा रहे हैं, वीडियो मैसेजेस जा रहे हैं, वो इस आधार पर इस देश की मौजूदा स्थिति, और भूतकाल में तो उनको जाना ही नहीं है, इतिहास से उनका वास्ता ही नहीं, वो आ गए सड़कों पर। अब उनको जो लाठियां पड़ी, जिन भी परिवारों से वो बच्चे आए थे, क्या वो अभिभावक, क्या वो बच्चा ये सोचेगा कि जिसके कहने पर वो दिल्ली की सड़कों पर गया और जिस भी वजह से वो चोटिल हुआ, वो जो क्रांति की भावना के साथ आया, क्या आप ये सोचोगे कि किसी नेता को एक लाठी क्यों नहीं पड़ी? आपके आगे जिस भी नेता को आप अपना मानकर आए थे, आपके आगे वो नेता क्यों नहीं चल रहा था कल रैली में? ये जो भीड़ जुटाई गई, ये भीड़ कैसे दिल्ली तक पहुंची? कुछ व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। बाकायदा ग्रुप्स बने थे, जिसमें किसान पार्टियों का जो गुट है उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, इसके अलावा समाजवादी पार्टी। ग्रुप्स के जरिए लोगों को मोटिवेट किया गया, मोबिलाइज किया गया, व्हाट्सएप फॉरवर्डेड भेजे गए, और उन्हीं में से कुछ हैं जो देख लीजिए। एक मैसेज है, चलो संसद 20 जुलाई नाम का एक ग्रुप है, जिसमें लिखा गया, देखो यार, जो जान देने तक को तैयार, वो ये सुन लो कि कम से कम तुम्हारा एहसान तो रहेगा। आने वाली पीढ़ियों पर, आने वाले बच्चों पर वो सुनेंगे कि मेरा भाई उस प्रोटेस्ट में मारा गया, उस लड़ाई में मारा गया, याद किए जाओगे। बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि लोग जान देने तक को तैयार हैं भाई लोग। एक और व्हाट्सएप है जिसमें कहा जा रहा है, भाई अगर किसी की मौत होती है तो उसमें तो सरकार पे ज्यादा प्रेशर आएगा। अगला आइए, लाल सलाम, कल मोदी सरकार का लास्ट डे होगा। यह लड़ाई क्या थी दोस्त? पहले दिन लड़ाई क्या थी जानते हो? सीजेपी का वो इंस्टा वाला प्रोफाइल क्यों बना? क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने कॉकरोच संबंधी एक टिप्पणी कर दी बेरोजगारों पर। उससे नाराज होकर बताया गया कि एक कॉकरोच नाम का एक पेज बन गया इंस्टाग्राम पर, उसके फॉलोवर कई मिलियन में हो गए। बाद में जब कॉकरोच का मालिक दिल्ली आया तो उसने कहा कि हम लोग नीट पर बैठेंगे। ये गोल पोस्ट कैसे चेंज हो रहे हैं और इन पर लोगों का भरोसा क्यों नहीं है, या हम जैसे लोग क्यों विरोध में हैं, या हम क्यों नहीं यकीन कर पा रहे, आपके समझ में आएगा। क्योंकि गोल पोस्ट हर बार चेंज होता रहा। ये जब नीट की बात करने लगे तो आप मुझे ये बताओ, जहां नीट की बात हो रही है वहां 370 पर बात कैसे हो सकती है? क्या 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था? ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज इस मुल्क की थी। कश्मीर जब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की बात करता है, अपने मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज की बात करता है। जहां देश के भविष्य, देश के छात्रों की बात हो रही है, वहां उमर खालिद का पिता या शर्जील इमाम के रिश्तेदार क्या कर रहे हैं? जहां देश के बच्चों के भविष्य से जुड़ी बात हो रही है, वहां अरुंधति रॉय क्यों आ रही है? जिस जगह पर देश की सरकार, शिक्षा और व्यवस्था से सवाल हो रहे हैं, क्या कोई मुझे यह बताएगा कि आखिर फिर यहां प्रभु राम का अपमान क्यों हो रहा है? कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। जय श्री राम बोलेंगे, मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। फिर मुझे यह भी समझाइए, जो तराना 80s के दौर में पाकिस्तान की कट्टरपंथी इस्लामिक सरकार, सैन्य सरकार के खिलाफ लिखा गया, जियाउल हक के खिलाफ लिखा गया, वो पाकिस्तानी तराना भारत में क्यों गुनगुनाया जा रहा है? बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बस नाम रहेगा
अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर। पिछले 23 दिनों में जंतर मंतर के मंच से आपने मोदी विरोधी नारे, भारत विरोधी कहानी चलाने वाले लोग और नीट का सवाल, अगर आप इसमें बंटवारा करें, कौन सी बात आपने सबसे ज्यादा सुनी, तो वो है एंटी मोदी रिटोरिक। और ये हम अलग अलग आंदोलनों में समय समय पर सुन चुके हैं। फिर आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि हम वहां खड़े क्यों नहीं हैं, हम बच्चों के साथ क्यों नहीं हैं? हम बच्चों के साथ हैं, बच्चों के भविष्य के साथ हैं। हम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते जो लोग हमेशा देश के खिलाफ रहे। आप कैसे ये मानते हो कि जो लोग 370 ये मांग रहे हैं कि धारा 370 बहाल होनी चाहिए, उनका मंसूबा देश के छात्रों को आजादी दिलाने या यूं कहें कि नीट की व्यवस्था क्लियर करने या शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए है? जो लोग भारत को हिस्सा नहीं मानते या कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते, वो वहां खड़े हो गए। आप हमसे कह रहे हो कि हम इस आंदोलन पर यकीन कर लें? ये तमाम तस्वीरें हैं आपके सामने, और ये वो मॉडस ऑपरेंडी है जो समय समय पर पिछले 10-12 सालों में आई है। कभी किसान आंदोलन के रूप में, कभी पहलवान आंदोलन के रूप में, कभी सीए एनआरसी के रूप में, और हर बार कहानी सब्जेक्ट से इतर यह हो जाती है कि मोदी को हटाओ। कश्मीर भारत का नहीं है। कश्मीर का सवाल और नीट का सवाल एक साथ कैसे जुड़ता है, कोई मुझे बताएगा? कोई अगर कह रहा है कि भाई कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, वो आकर नीट के बच्चों के लिए सही तरीके से लड़ेगी, इसमें कौन सी बात है? दर्शकों, ये तस्वीर, ये वीडियो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कल से बहुत वायरल किया जा रहा है, और इसके पीछे नैरेटिव यह बताया जा रहा है कि देखो मोदी ने बच्चों पर बंदूक तान दी। और जब यह आप तक गया होगा, इसके पीछे बीजीएम बहुत खतरनाक जो आपको इमोशनल कर रहा होगा, और आप सोच रहे होंगे कि अरे बच्चों के साथ यह सरकार कर क्या रही। दर्शकों, ये क्विक रिस्पांस टीम है सीआईएसएफ। अब देश की संसद की सुरक्षा की जिम्मेवारी सीआईएसएफ के पास है। क्यूआरटी का काम, अगर एक पत्ता भी संसद में हिलता है तो क्यूआरटी का पहला रिस्पांस यही होता है। जब भीड़ संसद के करीब तक पहुंच रही थी, आपको क्या लगता है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां क्या करेंगी? और ये इनका डेली रूटीन टाइप का है कि वहां पत्ता भी हिलेगा। ये तस्वीर, वीडियो जानबूझकर वायरल किया गया और एक अलग तरीके से, जबकि इससे पहले भी कई बार यह हो चुका है और जिसमें कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं था। एक सायरन भी अगर संसद के अंदर बजता है तो क्यूआरटी की टीम का यही रिस्पॉन्स होता है। इनका यह काम है, इनका यह एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। लेकिन आप तक बात आई होगी कि नहीं नहीं, देखिए मोदी जी तो बंदूक तान दिए। बार बार आप तक यह कहा गया क्रांति होगी। मित्रों, ये जो शब्द होते हैं जिसमें क्रांति, आंदोलन, नारे, तराने और साथ में बजती डफली, ये सब जब आप कर रहे होते हैं, जब आप उस माहौल में होते हैं, तो आपको लगता है कि आप कुछ तो कर देंगे, कुछ तो एकदम खतरनाक होने वाला है। और जब आप भीड़ के साथ होते हैं तो आपको लगता है कि आपसे बड़ा निर्णायक कुछ है नहीं। भीड़ दुकान फूंक देती है, भीड़ तबाह कर देती है। हमने देखा कल दुकानों में भी लोग घुसे। आप ये बताइए, हम छात्र आंदोलन में गए हैं, हमको सरकार से सवाल पूछना है, इसमें किसी आम आदमी के दुकान का क्या कसूर है? कोई भीड़ दुकान में क्यों घुस रही होगी? भीड़ पुलिस वाले की गाड़ी पलट दे रही है, पुलिस वालों का जो खाना है वो लूट रहे हैं। पबजी मैन आ गया। मुझे दिखा पबजी मैन। फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं जंतर मंतर पर और मैंने ईंट उठा ली। जिसने भी मुझे रोकने की कोशिश करी,
यह सब जब हो रहा है तो फिर नीट वाले बच्चों के भविष्य का सवाल कहां है? दरअसल जब भीड़ सड़कों पर होती है और जिसका कोई चेहरा नहीं होता, या जो भीड़ एक आवाज पर नहीं रुक सकती है, फिर वो भीड़ कुछ भी करती है, क्योंकि वो भीड़ लाई ही इसी उन्माद के लिए जाती है। और फिर उस भीड़ से जो नुकसान होगा बता दिया जाएगा कि देखिए सरकार ऐसी है, भीड़ नाराज है। दर्शकों, बार बार कहा जाता है नेपाल हो जाए, बांग्लादेश हो जाए। आप बच्चे हैं तो क्या आपने, जिन भी आपके भाई साहब ने, भैया ने, जो भी आपको मोटिवेट करके जंतर मंतर फिर दिल्ली तक लाए, क्या आपने कभी उनसे जानने की कोशिश की कि भैया ये बताओ, नेपाल तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, कर देंगे नेपाल, लग जाएगा देश की संसद में आग, लेकिन उसके बाद क्या होगा? नेपाल में देश की संसद जब देश के जनजी ने फूंक दी और दुनिया ने कहा कि यह जनजी आंदोलन है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा था, हमारे यहां के लोगों ने कहा कि यह जनजी क्रांति है, युवाओं ने छात्र क्रांति करार दिया। आप अपने इस मन से पूछो बच्चों, जो कुछ हुआ बांग्लादेश में, उसके बाद बांग्लादेश का क्या हुआ? जो कुछ नेपाल में हुआ, उसके बाद नेपाल में क्या हुआ? जो बलेन शाह बच्चों के बल पर सरकार में आए, जनजी प्रोटेस्ट के आधार पर आए, आज उन्हीं बलेन शाह के खिलाफ वही जनजी सड़कों पर है नेपाल में। बांग्लादेश में जो आंदोलन शेख हसीना के खिलाफ था, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी वो आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ चलता रहा, हिंदुओं के खिलाफ राइट में तब्दील हो गया। इस तरह के आंदोलनों का और छोड़ क्या है, इनका इतिहास क्या रहा है? अगर आप बहुत पीछे नहीं जाना चाहते बच्चों, तो पिछले 10 साल 15 साल पहले जाइए। यही जंतर मंतर, यही दिल्ली एक आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे मुखिया थे। आज अन्ना हजारे कहां हैं और अन्ना हजारे के साथ मंच पर बैठे लोग कहां हैं? उनका राजनीतिक जीवन कैसा है, उनका निजी जीवन कैसा है, वो तब कैसे थे, वो आज कैसे हैं? उनके राजनीतिक सवाल, उनकी राजनीतिक बयानबाजी, उसमें उन्होंने सबको चोर बता दिया था, आज वो क्या कर रहे हैं? वो लोकपाल का सवाल आज कहां है? आपको भरमाया जाता है केवल आपका इस्तेमाल करने के लिए, राजनीतिक इस्तेमाल, और उस इस्तेमाल के तहत कुछ लोग उस मंच को अपने लिए लॉन्च पैड बना लेंगे। दुनिया भर में उनके नाम के साथ बड़ी बड़ी हेडलाइनें लिखी जाएंगी, लोग बाइट आएंगे, लोग बयान देंगे, कल को कोई पार्टी लेकर के टिकट दे देगी, नेताजी का लाइफ सेट हो गया। आप क्या हुआ? आपको फिर से जाके एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको फिर से जाके पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ाई के बगैर आपका की कहानी आगे बढ़ेगी नहीं। यह जो थोड़े समय का रोमांच है जो आप सड़कों पर उत्पात या भीड़ में करते हैं, इससे जीवन नहीं चलना मेरे भाई। करना तुमको संघर्ष ही है। संघर्ष करना है तो फिर इस तरीके से मत करो। यह कोई संघर्ष नहीं है, ना ये कोई क्रांति है। यह एक छलावा है जो तुमको आगे रखकर, तुम्हारे कंधे पर रखकर कुछ लोग चला रहे हैं। श्याम कुमार है, सीनियर जर्नलिस्ट है। इस लड़के ने बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है, मुझे लगा आपसे बताना चाहिए। वो कह रहे हैं कि क्या लिबरल समय इतना बेवकूफ समझते हैं कि जैसे हमें मालूम ही नहीं कि इस आंदोलन का इरादा क्या है। मंच के आगे की भीड़ तय नहीं करती कि नियत क्या है, मंच पर मौजूद नेतृत्व की मंशा बताती है कि असल इरादा क्या है। राष्ट्र के विरुद्ध काम करने वाले वामपंथी कब से छात्रों के हितैषी हो गए, कब से उनके लिए ये देशभक्ति नगमे इतने प्रिय हो गए। मार्च के समय इनमें से एक भी नेता भीड़ के आगे नेतृत्व करने के लिए मौजूद नहीं था। जो मैं आपसे कह रहा था, यह भीड़ संसद तक जाकर क्या करती, क्या योजना थी, वहां से वापस लौट आती, कौन निर्देश देने वाला था? असल बात यह है कि भीड़ को निर्बोध छोड़ दिया गया था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात बनाना चाहते थे। इन्हें धर्मेंद्र प्रधान और नीट से कोई मतलब नहीं। इरादा है तो सिर्फ अराजकता और तख्ता पलट, यह होगा नहीं। पीयूष पद्माकर हैं, इंडिया टीवी के संपादक हैं, लिख रहे हैं कि आगे के लिए तैयार हो जाइए। यह सच है कि सीजेपी के एक भी नेता को एक लाठी नहीं मारी गई, अभिजीत दीपके को एक खरोंच भी नहीं आई। रांका और सौरभ दास ज्यादातर वक्त मंत्री के बंगले पर रुके रहे, चाय कॉफी पीते रहे। तीसरा साथी प्रदर्शन शुरू होते ही चल पड़ा।
वो निकला और बर्गर खाते देखा गया। उसके बाद से अब तक गायब है। सरकार फिलहाल जंतर मंतर पर बैठे लोगों को सख्ती नहीं करना चाहती। ऊपर से पुलिस को कहा गया इनको हटाने के लिए सख्ती नहीं करनी। ये बैठना चाहते हैं तो बैठे रहें। सीजेपी के मुख्य लोगों को न गिरफ्तार किया जाएगा न हिरासत में लिया जाएगा। पकड़े वो लोग जाएंगे जो भीड़ में आए थे, गिरफ्तार वो लोग होंगे जो पत्थर चला रहे थे, जो पुलिस को पीट रहे थे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार की तरफ से एक टॉप लेवल बैठक हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान से भी बात हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फिलहाल नहीं होगा। सरकार इस बारे में सोच भी नहीं रही है। धर्मेंद्र प्रधान संसद आते रहेंगे, मंत्रालय चलाते रहेंगे। सरकार का मानना है इस प्रदर्शन में 80% लोग पॉलिटिकल पार्टी से थे। जो लोग यूपी और पंजाब से चुनाव लड़ना चाहते हैं, टिकट चाहते हैं, वो भीड़ जुटा रहे हैं। जैसे रैली के लिए भीड़ आई और लाई जाती, वैसे ही प्रदर्शन के लिए भीड़ लाने का टारगेट दिया गया था। वही लोग आए, कुछ लौट गए, बाकी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के ही हैं। 3 में से एक मांग पर सरकार विचार कर रही है। सबसे पहले इसी मांग पर बात होगी। यह ऐसी मांग है जिसे पूरा करने में वक्त लगेगा और सीजेपी इससे मना भी नहीं कर सकी। आगे लिख रहे हैं, यह पिछले शाम का ट्वीट है। शाम 4:50 तक नई दिल्ली की करीब करीब सभी सड़कों से प्रदर्शनकारी लौट चुके थे। सरकार से बातचीत चल रही है। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन, शाम 4 बजे खत्म हो गया। अगर सीजेपी चाहती तो यह हंगामा रुक जाता, लेकिन मैंने आपसे कहा सीजेपी अगर यह हंगामा रोक देती तो यह सुर्खियां कैसे बनती, दुनिया भर में कैसे बताया जाता कि भारत की सरकार कितनी हिटलर शाही है, ये कितने तानाशाह हैं, नरेंद्र मोदी कितने बड़े हिटलर हैं, कैसी निरंकुश सरकार है जो छात्रों पर लाठियां चलवा रही है। दर्शकों, आपको एक चीज पता है, दुनिया में जो कहीं भी आंदोलन होता है और वो दुनिया की सुर्खियां बनता है, खासकर वो देश जो यूरोप या अमेरिका की नहीं सुन रहे होते हैं या अमेरिका से इतर कुछ अपने तरीके से करने को तैयार होते हैं, उन देशों में अचानक से फार्मर प्रोटेस्ट, यूथ प्रोटेस्ट या स्टूडेंट प्रोटेस्ट, छात्र आंदोलन शुरू हो जाते हैं। छात्रों से जुड़ी बात हर किसी को इमोशनल कर जाती है और फिर आप उसके पीछे देख ही नहीं पाते। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई बताओ, सरकार ने क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान से इतर बात की गई, या सीजेपी के लोगों से क्यों नहीं बात की गई। हम आपको एक चीज बताते हैं। ऋषिकेश में पिछले 15-20 दिनों से वहां के लोकल लोग आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन किस बात का था? आंदोलन इस बात का था कि सरकार वहां पर एक 4 लेन प्रोजेक्ट को बढ़ा रही थी और उसके चौड़ीकरण की योजना थी, यानी वहां 4000 से 5000 बड़े पेड़ काटे जाने थे। लोकल लोगों को इस बात की खबर लगी। लोगों ने चिपको आंदोलन टाइप की मुहिम शुरू कर दी। महिलाएं जाकर पेड़ से चिपकने लगी और यह कहानी चली है 10 से 15 दिन। बाद में क्या हुआ? बाद में धामी सरकार को वो कहानी छोड़नी पड़ी और उन्होंने फिलहाल उस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया है, यानी जो कुछ भी हो रहा था उसको रोक दिया गया। प्रोटेस्ट सफल हुआ, यानी सरकार ने लोगों की बात मानी। ऐसा नहीं है दोस्त कि सरकार लोगों की सुनती नहीं है। जो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है उसको लोगों को सुनना ही पड़ेगा। जनतंत्र यही है, लोकतंत्र यही होता है, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा। लेकिन दिक्कत यह है जो कुछ सीजेपी के साथ है वो ये, सीजेपी के साथ जो लोग खड़े हैं, सीजेपी के साथ जो लोग हैं और जिन लोगों का एक अपना इतिहास है, सरकार को उनके मंसूबों पर संदेह है। दर्शकों, आप एक बात यकीन करिए, जो सीजेपी पहले दिन से गोल पोस्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा था कॉकरोच वाली कहानी, यह आंदोलन जज साहब के खिलाफ होना चाहिए था। आंदोलन होने लगा नीट के पेपर पर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कहानी थी, लेकिन वहां से धारा 370, प्रभु राम, हम देखेंगे, नाम रहेगा अल्लाह का, और तरह तरह की कहानी आने लगी। दूसरी तरफ आपको यह मैंने उदाहरण दे दिया कि सरकार जो जेन्युइन होता है तो सरकार उस पर रिएक्ट भी करती है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शायद हो जाता, लेकिन जो लोग इस पूरी कहानी से जुड़े और इसको दूसरे तरीके से पेश करने की कोशिश की गई, तो सरकार ने कहा कि आप हमें ब्लैकमेल तो नहीं कर पाएंगे,
सरकार को झुकना चाहिए, सरकार को जनतंत्र में लोगों की बात सुननी चाहिए। यह मत बहुत सारे लोगों का है और जनतंत्र में ऐसे ही होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो दिल्ली में बैठी सरकार है, ये इन लोगों को कोई पहली बार हैंडल नहीं कर रही है। यही लोग पिछले 10-12 सालों में अलग अलग आंदोलनों के नाम पर हर बार यही रवैया दिल्ली में अख्तियार करने की कोशिश कर चुके हैं, और जिसमें इनका मंसूबा सिंपल है, क्योंकि चुनावी तंत्र, जो चुनाव हो रहे हैं, जो लोग हैं, जो जनमानस है, वो उनके साथ जा नहीं रहा है, वो उनको वोट दे नहीं रहा है। तो उनके पास एन केन प्राकारेण यही मॉडल है, जो सड़कों वाला मॉडल है, जो चुने गए जनता के मत से चुनी गई सरकार को 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख लोगों की भीड़ सड़कों पर उतरवाकर, उत्पात करवाकर उनको लगता है कि वो सरकार को बदल ले जाएंगे। सरकार बातचीत करती, सरकार बहुत गंभीरता से बातचीत करती, सरकार उनकी बात सुनती भी, लेकिन ये पूरा का पूरा मूवमेंट पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिसाइज हो गया, और इसमें अलग अलग पॉलिटिकल मेंबर जो हैं या पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी गोटियां खेलने लगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, और आपको अपने आप यह समझ में आ जाएगा कि ये कौन से प्लेयर थे, और वो सब सामने थे। किसी को चोट नहीं लगी, किसी को लाठी नहीं लगी, पिटा है तो आम छात्र जो वहां पहुंचा होगा, और नहीं तो पार्टी का कार्यकर्ता। इसीलिए सरकार धर्मेंद्र प्रधान का नाम अभी इस्तीफा कराने जा रही है, न लेने जा रही है। आपको बातचीत करना है, करिए। आपको जंतर मंतर पर बैठना है, आप बैठे रहिए। सरकार फिलहाल ब्लैकमेल होने के मूड में नहीं है। सरकार जनता की जरूर सुनती है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब लोगों को पता है, इस देश की एजेंसीज को पता है कि यह पूरी कहानी चल कहां से रही है और कौन लोग इसके पीछे हैं, आप समझिएगा। और एक आखिरी बात मैं कहे जाता हूं कि कितनी अजीब बात है, पीओके में प्रोटेस्ट हो रहा है, दुनिया भर में आर्टिकल छप रहे हैं। हमारे यहां लोग लिख रहे थे कि भाई पीओके में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, पाकिस्तान के हाथ से पीओके जाने वाला है, और ऐसे ही समय दिल्ली में इतना बड़ा बवाल हो गया। आपको यह सब बड़ा अजीब लगता है, बड़ा सामान्य लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता जो सामान्य होता है, और इस तरह की चीजें एक दिन में नहीं होती। यह कोई स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं है। नीट का दूसरी बार एग्जाम हो चुका, दूसरी बार रिजल्ट आ चुका, बच्चे अपने भविष्य की तैयारी में लगे। कोटा की यह भीड़ जो आपको दिखाई दे रही है, यह सेलिब्रेशन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब जीत दीपके और पूरी कहानी, उन्होंने कहा कि हमने तो आंदोलन किया वो दिल्ली की भीड़ के साथ। आपको तय करना है, आपको तय करना है कि आपको कहां होना चाहिए, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, कौन सा नहीं। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।